हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री में मुगल वंश में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ था। औरंगजेब ने प्रथम राज्याभिषेक दिल्ली में 1658 ईस्वी को कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। खंजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः सूजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून 1659 को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब द्वारा मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात शाइस्ता खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने उसे पराजित कर पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया। औरंगजेब द्वारा शासन के 11वें वर्ष में जरोखा दर्शन एवं 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया गया तथा दक्कन से यह कर उठा लेना पड़ा। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में दूसरा जाट विद्रोह किया। राजा राम द्वारा सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा लूटा गया। राजा राम के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने विद्रोह किया। अंत में भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। औरंगजेब द्वारा बीजापुर 1686 ईस्वी एवं गोलकुंडा 1687 ईस्वी को जीतकर साम्राज्य में मिलाने से सूबों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। औरंगजेब द्वारा सिक्कों पर कलमा अंकन करने की प्रथा को बंद करा दिया गया। उसके अंतिम समय के कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बकी साहबाई द्वारा रचित एक पद्य अंकित कराया। मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची। इसी को जागीरदारी संकट कहा गया। औरंगजेब द्वारा राजकीय धर्मनिरपेक्ष कानून जारी किए गए। उसके आदेशों को जबावित-ए-आलमगीरी में संग्रहित किया गया है। दारा सिकोह का जन्म भी मुमताज महल के गर्भ से ही हुआ था। दारा सूफियों की कादेरी परंपरा से बहुत अधिक प्रभावित था। दारा द्वारा वेदों का संकलन किया गया तथा 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर नाम से फारसी में अनुवाद कराया। मुगल काल में राजस्व व्यवस्था प्रमुख रूप से टोडरमल द्वारा निर्मित दहशाला प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली में अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उस समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उसका 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था। सूती वस्त्र उद्योग इस काल का सबसे उन्नत उद्योग था। रेशमी वस्त्र विदेशों से आयात किया जाता था, जिसे पटोला कहते थे। आईने अकबरी में रबी की 16 तथा खरीफ की 25 फसलों का उल्लेख है। आगरा के निकट बयाना तथा गुजरात में सरखेज उत्तम किस्म की नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल काल को बहुआयामी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय शास्त्रीय युग कहा जाता है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दिन पनाह नामक नया नगर बसाया। अकबरकालीन इमारतों में सबसे विख्यात हुमायूं का अकबरा, फतेहपुर सिकरी आदि प्रमुख हैं, जबकि जहांगीर के काल में चित्रकला का अधिक विकास हुआ। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल था। लेनपुल ने दारा को छोटा अकबर कहा है। थैंक यू।